बहुत समय पहले नंदनवन जंगल में भूरी चिड़िया अपनी माँ टुनटुनी और पिता बंटी कबूतर के साथ रहा करती थी। भूरी चिड़िया के माता पिता उससे बहुत प्यार करते थे। एक दिन टुनटुनी चिड़िया बीमार पड़ जाती है और उसे अपने बेटी की चिंता सताने लगती है। ऐसे में एक दिन टुनटुनी चिड़िया बाहर बैठकर धूप सेक रही थी। तभी वो देखती है कि पड़ोस में रहने वाली लूसी चिड़िया की सौतेली माँ उसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल देती है। ये सब देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत डर जाती है और वो सोचने लगती है, अगर मैं मर गई तो मेरी बेटी का क्या होगा? अगर बंटी कबूतर ने दूसरी शादी कर ली तो सौतेली माँ मेरी बेटी को इसी तरह घर से बाहर निकाल देगी। और शाम को जब बंटी कबूतर घर लौटता है तो टुनटुनी चिड़िया उससे कहती है, सुनो जी, अगर मैं मर गई तो आप दूसरी शादी मत करना, नहीं तो सौतेली माँ मेरी बेटी पर बहुत अत्याचार करेगी। ये सुनकर बंटी कबूतर उसे समझाते हुए कहता है, टुनटुनी चिड़िया, मरे तुम्हारे दुश्मन, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, तुम बहुत जल्दी ही ठीक हो जाओगी। नहीं, तुम्हें आज मुझसे ये वादा करना ही होगा कि मेरे मरने के बाद तुम दूसरी शादी नहीं करोगे। टुनटुनी, मैं वादा करता हूँ कि मैं कोई दूसरी शादी नहीं करूँगा। कुछ दिन इसी तरह गुजर जाते हैं। टुनटुनी की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी और एक दिन वो मर जाती है। भूरी चिड़िया अपनी माँ से लिपटकर रोने लगती है। उठो ना माँ, तुम उठ क्यों नहीं रही हो? उठो माँ, कुछ तो बोलो। अपनी बेटी को इस तरह छोड़ के कहाँ चली गई माँ? माँ उठो ना, आंखें खोलो। अपनी बेटी को रोता देखकर बंटी कबूतर उसे चुप कराता है। बेटी, तुम्हारी माँ बहुत अच्छी थी, इसीलिए भगवान ने उसको अपने पास बुला लिया। अब बंटी कबूतर अपनी बेटी का ध्यान रखता था और फिर अपने काम पर चला जाता था। एक दिन उसके घर कालू कौवा आता है और उससे कहता है, तुम कब तक इस तरह भाभी के गम में डूबे रहोगे? मेरी मानो तो तुम दूसरी शादी कर लो। भूरी अभी बहुत छोटी है, उसे माँ की जरूरत है। कालू कौवा बंटी कबूतर को बहुत समझाता है। ना चाहते हुए भी बंटी कबूतर कालू कौवे की बात मान लेता है और वो टूनी चिड़िया से शादी कर लेता है। टूनी चिड़िया शकल से बहुत भोली थी, पर वास्तव में वो बहुत निर्दयी थी। टूनी चिड़िया बंटी कबूतर के सामने भूरी चिड़िया से बहुत प्यार करती, लेकिन उसके काम पर जाते ही भूरी चिड़िया के ऊपर अत्याचार करना शुरू कर देती। एक दिन वो भूरी चिड़िया से कहती है, अरे ओ महारानी, ये झाड़ू उठा और कमरे में झाड़ू लगा और उसके बाद आकर मेरे पैर दबा, और खबरदार जो अपने बाप से कुछ कहा तो मैं तेरी बोटी बोटी काट कर चील को खिला दूंगी और तेरे बाप को पता भी नहीं चलेगा। अपनी सौतेली माँ की ये बात सुनकर भूरी चिड़िया बहुत डर जाती है, इसलिए अपने पिता से कुछ भी नहीं कहती। एक दिन भूरी चिड़िया की तबीयत कुछ खराब थी। जब टूनी चिड़िया उससे काम करने के लिए कहती है तो भूरी चिड़िया मना कर देती है। माँ, आज मेरी बहुत तबीयत खराब है, इसलिए मैं घर का काम नहीं कर पाऊंगी। मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। आज आप घर का काम कर लीजिए। भूरी चिड़िया की ये बातें सुनकर टूनी चिड़िया बहुत गुस्सा हो जाती है और गुस्से में उसे पीटने लगती है और धक्का देकर उसे घोंसले से बाहर निकाल देती है। उसी समय बंटी कबूतर किसी काम से अपने घर वापस आ रहा था। जब टूनी चिड़िया की ये हरकत वो देखता है तो गुस्से से आग बबूला हो जाता है और टूनी चिड़िया से कहता है, टूनी चिड़िया, मैंने अपनी बेटी के लिए तुमसे शादी की थी। तुम मेरी बेटी के साथ बहुत बुरा बर्ताव करती हो। तुम अभी और इसी वक्त मेरे घोंसले से बाहर निकल जाओ।
ये सुनकर टूनी चिड़िया बंटी कबूतर से माफी मांगने लगती है। बंटी, मुझे माफ़ कर दो। तुम्हारी बेटी बहुत ही ज़्यादा बदतमीज है। तुम जानते हो ना, मैं तुमसे और भूरी से कितना ज़्यादा प्यार करती हूँ। तुम ही बताओ, मैं क्या अपनी बेटी को नुकसान पहुँचा सकती हूँ क्या? बंटी कबूतर टूनी चिड़िया को माफ नहीं करता है और उसे अपने घोंसले से भगा देता है। उसके बाद बंटी कबूतर अपनी बेटी भूरी चिड़िया के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। सुंदरवन नामक जंगल में टूनी अपने माँ बाप के साथ रहा करती थी। टूनी अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी, जिसकी वजह से उसके माँ बाप टूनी को बहुत प्यार करते थे। कुछ दिनों बाद टूनी के माँ बाप ने टिंकू नाम के कबूतर के साथ उसकी शादी तय कर देते हैं और कुछ दिनों बाद ही टूनी चिड़िया की शादी बड़े ही धूमधाम से हुई। शादी के कुछ महीने बाद ही टूनी चिड़िया गर्भवती हो जाती है और एक बहुत ही प्यारी बेटी को जन्म देती है। हे भगवान, ये बेटी कहाँ से हो गई? मुझे लगा था कि बेटा होगा जो हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, पर ये बेटी कहाँ से आ गई? हाँ टूनी, मैंने भी यही सोचा था कि बेटा होगा, पर हमारे सारे किए कराए पर पानी फिर गया। भगवान ने हमें ये बेटी दे दी। अरे, तुम दोनों ऐसा क्यों बोल रहे हो? अपनी बच्ची को तो देखो, कितनी प्यारी है। अले अले, मेरी प्यारी बिटिया, आ दादी के पास आ। अरे माँ जी, कहाँ की प्यारी? मेरा तो ऐसा मन हो रहा है इसे उठाऊं और नदी में जाकर फेंक दूं, पर ऐसा कर भी तो नहीं सकते। और अगर किसी ने मेरे को बच्ची को फेंकते हुए देख लिया तो मुझे जेल हो जाएगी। अरे बहू, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही है? अगर भगवान ने चाहा तो तुम्हें अगली बार बेटा जरूर होगा। और ऐसे ही समय गुजरने लगता है। एक बार फिर टूनी गर्भवती हो जाती है और उसे इस बार लड़का होता है। देखो जी, आखिरकार हमें लड़का हो ही गया। अब मैं इसे खूब प्यार दूंगी, इसे पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी और इसे अफसर भी बनाऊंगी। माँ, मैं भी पढ़ूंगी और स्कूल जाऊंगी। चुप कर, आई बड़ी स्कूल जाने वाली। तू पढ़ाई लिखाई करके क्या करेगी? आखिरकार तुझे ससुराल ही जाना है। तू घर के काम काज कर। मैं तो अपने बेटे को खूब पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी और उसे अफसर बनाऊंगी। लेकिन माँ, मैं भी तो तुम्हारी बेटी हूँ। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? तू मेरी बेटी है बेटी, इसलिए तो मैं तुमसे अपने घर का सारा काम काज करवाती हूँ। जा, अब जाकर घर में झाड़ू लगा। मुझे तेरे भाई को खाना भी खिलाना है। माँ, मैं भी खाऊंगी। मुझे बड़ी जोर से भूख लगी है। मुझे भी कुछ खाने को दे दो ना। मैंने तुमसे बोला ना घर में जाकर झाड़ू लगाने को। पहले तेरा भाई खाएगा और वो जो छोड़ेगा वो तू खाएगी, समझी? उसके बाद चिंकी वहाँ से चली जाती है और घर में झाड़ू लगाने लगती है और ऐसे ही 5 साल बीत जाते हैं। अब टूनी चिड़िया चीकू का एक बहुत बड़े स्कूल में दाखिला करवा देती है। माँ, मैं भी जाऊंगी चीकू के साथ स्कूल पढ़ने। अरे कलमुही, तू अपने भाई पर नज़र क्यों लगा रही है? मुझे तुझ पर एक भी पैसा खर्च नहीं करना है। अरे बहू, तुम ऐसे क्यों बोल रही है? बिटिया, आ दादी के पास आ, दादी तुझे पढ़ाएगी। तभी टिंकू कबूतर वहाँ आ जाता है। अरे टूनी, क्या बात है? तुम क्यों चिंकी से ऐसे बहस कर रही हो? अजी देखिए ना, तभी से स्कूल जाने की रट लगाए हुए है। अरे चिंकी, जब तेरी माँ ने एक बार मना कर दिया तो क्यों रट लगाए जा रही है? जा, जाके मेरे लिए खाना लेकर आ।
उसके बाद चिंकी चिड़िया टिंकू के लिए खाना लाने किचन में चली जाती है। उस दिन टूनी ने खाने में खीर बनाया था। खीर को देखते ही चिंकी के मुंह में पानी आ जाता है। ये खीर कितना स्वादिष्ट लग रहा है। अगर माँ से मांगा तो मुझे कभी खाने को नहीं देगी। मैं थोड़ा सा निकाल कर खा लेती हूँ। चिंकी थोड़ा सा खीर लेकर खाने लग जाती है। तभी वहाँ टूनी आ जाती है और वो चिंकी को खीर खाते हुए देख लेती है और उसके बाद उसको पीटने लगती है। अरे कलमोही, तेरी इतनी हिम्मत! तुमने मुझसे बिना पूछे खीर खाने की जुर्रत की। तेरी जुबान तो बहुत लंबी हो गई है। आज तो मैं तुझे काट ही दूंगी। माँ माँ, मुझे मत मारो, मैंने बस थोड़ा सा ही खीर खाया है। माँ माँ, मुझे मत मारो, अब मैं कभी नहीं खाऊंगी। ठीक है, ले जाकर अपने पापा को दे दे। उसके बाद चिंकी खाना ला करके टिंकू कबूतर को दे देती है। चल जा, भाग यहाँ से, अब मेरे खाने को नजर मत लगा। चिंकी अपने माँ बाप के अत्याचार से परेशान होकर एक दिन घर छोड़कर चली जाती है। आज तुम दोनों के अत्याचार की वजह से मेरी फूल सी बेटी घर छोड़कर चली गई। तुम दोनों कैसे माँ बाप हो? टोनी, तुम एक माँ होकर अपनी बच्ची के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तभी वहाँ टूनी के माँ बाप भी आ जाते हैं। तब बुलबुल कबूतरी चिंकी के बारे में टूनी के माँ बाप को सारी बातें बताती है। तब टूनी की माँ उससे बोलती है, टोनी, मेरी बच्ची, तुमने ये क्या किया? तू लड़की होकर अपनी खुद की औलाद के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? बिटिया, अगर हम चाहते तो बेटा पैदा कर तुमसे और भी बुरा व्यवहार कर सकते थे, पर बिटिया, हमने तुम्हें कितना प्यार दिया। टोनी, एक बात हमेशा याद रखना, जो प्यार तुम्हें एक बेटी से मिलेगा वो प्यार तुम्हें एक बेटा से कभी नहीं मिल पाएगा। अपनी माँ की ये सारी बातें सुनकर टूनी को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और फूट फूट कर रोने लगती है और अपने पति टिंकू कबूतर से बोलती है, टिंकू जी, हमने ये अपनी बच्ची के साथ क्या किया? टिंकू जी, मुझे अपनी अब बच्ची चाहिए। आप उसे कहीं से भी ढूंढ कर लाइए। मुझे अपनी बच्ची चाहिए। टिंकू कबूतर चिंकी को ढूंढते ढूंढते नदी किनारे पहुंच जाता है, जहां पर वो देखता है कि चिंकी चिड़िया नदी किनारे बैठकर रोए जा रही है। वो चिंकी चिड़िया के पास जाता है और उससे माफ़ी मांगता है और उसके बाद उसे अपने साथ लेकर वापस घर आ जाता है। इस घटना के बाद से अब टूनी चिड़िया कभी भी बेटा और बेटी में फ़र्क नहीं करती। अब पूरा परिवार मिलजुल कर एक साथ हंसी खुशी से रहने लगता है।